एक बार एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे जो भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान को याद कर रहे थे तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालात में भी साधु महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए जा क्यों नहीं रहे हैं। तो एक व्यक्ति साधु महाराज से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु महाराज बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु महाराज के पास आया, जो वह आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु महाराज के पास नीचे रस्सी फेंकी गई और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु महाराज ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु भी उस पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु महाराज भगवान के पास गए और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका तुम इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कहानी पोटली को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।